शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति हो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हाँ, तो नशा मुक्ति केंद्र में, समझे? जी भाई। काय में? नशा मुक्ति केंद्र में। हाँ, नशा मुक्ति केंद्र में। क्योंकि एक नशेड़ी का इलाज जी भाई। सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र में ही है। जी भाई। अगर वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल हारा हुआ है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, समझे? जिसका शरीर कमज़ोर हो चुका है, जिसके दर्द होते हैं, विड्रॉल होते हैं नशा ना मिलने पर, जी भाई। जो बर्बाद हो चुका है, जी भाई। अब मदद की उसको ज़रूरत है। जैसे कि हॉस्पिटल में जाने के लिए एक मरीज़ को ज़रूरत होती है। जी भाई। अगर वो नशेड़ी जो ठीक ठाक है, जी भाई। स्वस्थ है, जी भाई। बिंदास है, वो चाहता है कि मैं नशा बंद कर रहा हूँ, उसकी चाहत होने लगी, तो उसकी चाहत को बढ़ावा देने के लिए केवल नारकोटिक्स एनोनिमस ही काफ़ी है। जी भाई। अगर वो नशा बंद करना चाहता है जी भाई। तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी संस्था, चाहे वो नारकोटिक्स एनोनिमस हो या नशा मुक्ति केंद्र हो जी भाई। या कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, हाँ जी। ये लोग तब तक इलाज नहीं कर पाएंगे, तब तक इनका इलाज सक्सेसफुल नहीं होगा, जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा अपना इलाज कराना, जी भाई। ठीक होना। और मैं कब चाहता हूँ अपना इलाज कराना? मैं कब चाहता हूँ? जब मैं ये सोचूंगा, मैं ये समझूंगा, मैं ये मानूंगा कि हाँ, मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, जी भाई। मुझे बीमारी है, जी भाई। है ना? मुझे बीमारी है, जी भाई। तभी तो मैं अपना इलाज कराऊंगा। जी भाई। और अगर मैं अपने आप को बीमार नहीं मानूंगा, जी भाई। ठीक मानूंगा, तो मैं इलाज कैसे कराऊंगा अपना? जी भाई। तब तो सिर्फ घर वाले ही कराते रहेंगे और मैं इलाज को खराब कर देता हूँ। जी भाई। क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूँ। जी भाई। तो मैं कब रिकवर होना शुरू होऊंगा? जब मैं ये मानूंगा, जब मैं ये मानूंगा, ये कबूल करूंगा कि मैं नशेड़ी हूँ, जी भाई। मुझे नशे से समस्या है, जी भाई। मेरे एडिक्शन ने मेरा जीवन तबाह बर्बाद कर दिया है, जी भाई। उसने मेरी जिंदगी का रुख बर्बादी की तरफ मोड़ दिया है। जी भाई। हाँ, मैं एक नशेड़ी हूँ, हाँ, मैंने बर्बादियाँ की हैं। जी भाई। जब वो इस बात को अपने अंदर एडमिट करेगा, जी भाई। किस बात को? हाँ, क्योंकि नशेड़ी अपने आप को नशेड़ी नहीं मानता। जी भाई। जी भाई। उसको अगर कोई कह दे नशेड़ी, तो हट हो जाता है वो, मुझे नशेड़ी कह दिया, क्योंकि मैं नशेड़ी हूं नहीं और मुझे नशेड़ी कह रहा है, जी भाई। लिहाजा मुझे बुरा लग जाता है। जी भाई। ठीक है? अब वो रात को किसी से कहता है कि भाई विकास मुझे नशेड़ी नशेड़ी चिल्ला रहा था भाई, भाई विकास को लेना है, जी भाई। समझ रहे हो? जी भाई।
भाई कहते हैं ठीक है विकास को ले लेंगे, चिंता ना कर तू। सामान है क्या तेरे पास? हाँ भाई सामान तो हैगा। उसे पता है भाई विकास को लेंगे रात को। भाई को भी पता है कि ये अच्छा मौका है गांडू से सामान पीने का। नहीं? हाँ भाई पड़ा हुआ है। कितने पीस हैं? 5 पीस है, चल डाल ले। हाँ? अब भाई उसका सामान पी जाते। भाई उसका सारा सामान पी जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि चिंता मत कर, विकास का काम हो जाएगा, बेफिक्र रहे, आज के बाद वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, और सामान पीने के बाद मैं कमा के दे दूंगा तेरे को, बेफिक्र रहे। ठीक है। अब नशा करने के बाद वे लोग बताएं कि किसी ने किसी को लिया है? हैं? किसी ने किसी को भी नहीं लिया, क्योंकि बस उसको नशा मिल गया, बस उसको जन्नत मिल गई। अब क्या ज़रूरत है? कौन विकास क्या कहा था उनने, अपनी बहन चुदा है, मुझे क्या करना है? ठीक है, नशा हो गया उसे। नशेड़ी की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उसका नशा होता है, और नशा ही उसको राहत पहुंचाता है, एक हिम्मत देता है। अब नशा करके तो उसमें हिम्मत आ जाती है, तो हिम्मत वाला व्यक्ति अपना इलाज कैसे कराएगा? कि वो तो हिम्मतदार है, बहादुर है, जान आ गई है उसमें, बीमार थोड़ी है। समझे? वो अपने आप को नशेड़ी नहीं मानते। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि खुद को एडिक्ट के रूप में स्वीकार कर पहले, उसी के बाद परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देगी तुझे। उसी के बाद तेरे जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। पहले अपने आप को नशेड़ी तो मान। तू तो अभी कोई नशेड़ी कह देता है तो प्रॉब्लम हो जाती है तेरे को, उसको लेने लाने की बात करता है ना? तो जब तू नशेड़ी ही नहीं है, तुझे दर्द ही नहीं होते, तो तेरा इलाज कहाँ से होएगा? तो बहुत से नशेड़ी ऐसे हैं जो संस्थाओं में आकर के बैठे हुए तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को नशेड़ी नहीं माना, इसलिए वो ठीक नहीं होते। इसलिए वो ठीक नहीं होते, बार बार आते हैं, है ना? क्यों नहीं मान रहे वो नशेड़ी अपने आप को? उनका इनकार उनको नशेड़ी मानने ही नहीं दे रहा है। वो नशेड़ी अपने आप को नशेड़ी और एक बीमार व्यक्ति तब मानता है जब उसको उसकी जो आदत है वो एक लत में परिवर्तन हो जाती है, एडिक्शन में। जब तक उसको नशा मिलता रहता है वो पीता रहता है, मिलता रहता है, पीता रहता है, कोई गैप नहीं हुआ उसके जीवन में। एक आध दिन का गैप हो गया कोई नहीं, अभी तक वो एडिक्ट भी नहीं बना है। जब वो एडिक्ट बन जाता है और उसको नशा नहीं मिलता, उसको पीड़ा होनी शुरू होती है, तब उसको पता चलता है कि बिना नशे के मेरा गुजारा नहीं है। और फिर वो छोड़ नहीं पाता उसको, चाहकर भी। अब उसकी नशीले पदार्थों पर चाहत, मर्जी, इच्छा, कंट्रोल खत्म हो जाता है, अब नहीं छोड़ सकता। तो वे लोग जो भेजे गए हैं यहाँ पर आए नहीं है, क्योंकि आता तो सिर्फ वही है जो इन तीनों पीड़ाओं से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग आए हैं तो ये क्लास उनके लिए भेजे गए कि अपने आप को सबसे पहले नशेड़ी मानो। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में हम सबसे पहले अपना परिचय नशेड़ी के नाम से देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? क्या कहते हैं? मेरा नाम ये है और मैं एक नशेबाज हूँ। आज ये कार्यक्रम उससे खुद कहलवा रहा है।
आज ये कार्यक्रम उससे खुद कहलवा रहा है कि खुद कहे, अपने नाम के आगे डॉक्टर जनाब मिस्टर हटा के। हाँ, जैसे कोई डॉक्टर होता है तो उससे पूछोगे भाई आप कौन हो, तो वो कहता है मैं डॉक्टर विकास हूँ। आई एम डॉक्टर विकास, साइकोलॉजिस्ट। जिसका जो लक़ब होता है वो अपने नाम से पहले या बाद में वो लगाता है कि आई एम डॉक्टर विकास, साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम मजीदिया हॉस्पिटल। नहीं, तो ये मेरा लक़ब है नशेड़ी का। हम सबका ये लक़ब है अब कि अपने नाम के आगे डॉक्टर वॉक्टर हटा के, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ये सब हटा के नशेड़ी लगा। भरी सभा में तू अपने आप को कहेगा मेरा नाम ये है और मैं एक नशेबाज हूँ। वहां पे नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये सब ये नहीं कहते कि मेरा नाम ये है, मैं एक वकील भी हूँ और नशेड़ी भी हूँ। वकील घर पे है तू अपने, डॉक्टर घर पे है तू अपने, वो तू दैनिक जीवन में। यहाँ पे कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम सीधा सीधा कहता है कि, है ना, यहाँ कोई डॉक्टर या काउंसलर नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस परामर्श या सामाजिक सेवा नहीं करता। तो आज बोल अपने आप को नशेड़ी हूं मैं, तो ऐसा क्यों बुलवाता है ये कार्यक्रम नशेड़ी से कि अपना परिचय ही तू नशेड़ी के रूप में दे। आगे या पीछे एडिक्ट लगा, नशेड़ी लगा, नशेबाज लगा। ना, कोई किसी से मेंबर मिलता है तो वो गले मिलता है तो आपस में यहाँ पे जब उनका समूह होता है तो एक दूसरे को अपना परिचय भी वो ऐसे भी देते हैं, नशेबाज फलाना, नशेबाज ढमका। अच्छा, फिर पूछते हैं भाई आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, है ना। तो एक नशेड़ी जब दूसरे नशेड़ी से मिलता है तब भी वो अपना परिचय नशेड़ी के रूप में ये नहीं कहता सिंपल में कि मेरा नाम ये है भाई, तब भी वो नशेड़ी लगाता है ताकि उसको ये हमेशा याद रहे, उसको हमेशा याद रहे कि एक बार का एडिक्ट हमेशा का एडिक्ट। ऐसा नहीं है कि तूने अब नशा करना बंद कर दिया है तो तू अब एडिक्ट नहीं है। अब तुझे एडिक्शन की समस्या नहीं है, अब तेरा जीवन अस्त व्यस्त नहीं है। अगर तूने नशा बंद कर दिया है तो अब तेरा जीवन अच्छे में जा रहा नहीं। एडिक्शन ये जो बीमारी अब मुझे लग चुकी है, समझ रहे हो ना, इस बीमारी का नाम एडिक्शन है। ठीक है, एडिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लत। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बीमारी घोषित किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ, बीमारी। सारी दुनिया सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, यहाँ वहाँ सब जगह इसको बीमारी बता रही है। ये एक बढ़ती हुई जानलेवा बीमारी है। और वो नशेड़ी जो यहाँ आया हुआ है वो इसको बीमारी नहीं मान रहा।
वो ये मान नहीं रहा कि मुझे यहाँ भेजा क्यों गया है। अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा था, बाहर कमा के दे रहा था, बीवी बच्चे पाल रहा था, तो मुझे यहाँ क्यों भेजा है। सारी दुनिया मान रही है, वो जो यहाँ बैठा हुआ है वो नहीं मान रहा है कि मैं नशेड़ी हूं। नहीं, मैं नशेड़ी नहीं हूं। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि जब तक तू अपने आप को एडिक्ट के रूप में कबूल नहीं करता तब तक तेरा सुधार नहीं होगा। जा, कह दिया नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में, तेरा सुधार नहीं होगा। पहले अपने आप को नशेड़ी मान। अब तेरा सुधार शुरू होता है जब जिस दिन से और जिस पल से तू अपने आप को नशेड़ी मानता है और ये मानता है कि हाँ, मैंने बहुत नशा किया है, मैंने ज़िंदगी में बर्बादियां की हैं, क्षतियाँ की हैं, नुकसान किए हैं, दिल दुखाए हैं, अपना नुकसान करा है, दूसरों का नुकसान करा है ना। मेरी हरकतें, मेरे लक्षण खराब थे, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है, मेरे अच्छे के लिए, मेरे सुधार के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए। तो ये वो नहीं देख पाता नशेड़ी। एक नशेड़ी, नरेंद्र चल उठ क्या, ये जो कमियां है ना मेरी, व्यवहार जो है, एटीट्यूड, दोष, ये मुझे खुद को अपने दोष दिखाई नहीं देते। खुद को, दूसरों को दिखाई देते हैं मेरे दोष, दूसरों को। और तुमने देखा होगा कि इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में ये जो मेरे दोष हैं मुझे दूसरे दिखाते हैं, है ना, लिख देते हैं, इनने ऐसा करा था, इनने वैसा करा था, इनने ये करा, इनने वो करा। ठीक है। और नशेड़ी की एक और पर्सनैलिटी है, एक और व्यक्तित्व है ना, कि जब कोई नशेड़ी को, यानी जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अपने आप को बचाने की होती है। जब कोई हमारी किसी कमी को दिखाता है तो सबसे पहले नशेड़ी क्या करता है, जस्टिफाई करता नहीं, बचाता है अपने आप को, नहीं। जब कोई हमारी किसी एक कमी को दिखाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया, पहला एक्शन अपने आप को बचाने का होता, नहीं मैंने नहीं करा, वो लग गया था वो, तो समझे ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम सिखाता है कि हम अपनी गलतियों को तुरंत कबूल करते हैं, हम उसकी सफाई नहीं देते। क्या? हम अपनी गलतियों को तुरंत कबूल करते हैं, तुरंत कबूल करते हैं, हम उसकी सफाई नहीं देते। अपनी गलतियों को कबूल करना और अपने व्यवहार को बदलना एक जबरदस्त मुक्ति प्रदान करता है। जबरदस्त मुक्ति। किस किस चीज को? अपनी गलतियों को कबूल करना, है ना, और अपने व्यवहार को बदलना एक जबरदस्त मुक्ति प्रदान करता है। समझे? तो नशेड़ी का व्यक्तित्व रहा है कि वो अपनी गलतियों को कबूल नहीं करता, मगर नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आके वो इनको कबूल करना सीखता है, गलतियों को अपनी। कैसे कहता है कि हाँ भाई मैंने ये किया है, तो वो चाहे कहीं भी हो वो फौरन अपनी गलतियों को कबूल करता है। हाँ भाई मेरे से हुआ है, सॉरी गलती हो गई, मैं इस कमी पे काम करूँगा। तो यही वो परिवर्तन है कि पहले वो नकारता था, नहीं मैंने नहीं किया, सफाइयाँ दे रहा है, कैसी बातें कर रहे हो, वो लग गया होगा
समझ रहे हो? जी भाई। तो आज उसको कबूल कर रहा है वो उन चीज़ों को, सारी गलतियों को। अभी शेयरिंग सेशन में बैठ के सारी चीज़ें कबूल करता है नहीं करता है? जी भाई। है ना, मैं घर से निकलता था, मैं यहाँ जाता था, मैं वहाँ जाता था, मैंने वहाँ जेबें काटी, मैंने वहाँ से लोहा उठाया, जी भाई। मैंने उस मंदिर में से चप्पलें हटाई, सब बताता है, गौरव से बताता है अपनी बातें, गौरव से। जी भाई। कबूल कर रहा है वो अपनी गलतियों को, जी भाई। बर्बादियों को, कि हाँ ये सब मैंने किया भाई, सुना भी रहा है, बता भी रहा है, और बड़ा कोई बड़ा चढ़ा के भी बोल देता है। नहीं, जो उसके फ़ज़ाइल होते हैं शेयरिंग में, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उसमें थोड़ा सा मसाला भी लगा के बढ़ा के भी बोल देता है वो। है ना, कि सुनने वाले की नज़रों में चमक आएगी, कि थोड़ा सा चमक बैठेगी। नहीं कि ये बहन जो इतने मोटे मोटे कर्म करके आया है। नहीं, ओ भाई इससे बचना कांडू, ये तो बहुत आराम है। नहीं, इसलिए वो थोड़ा बढ़ा के भी पेश कर देता है अपने फजाइलों को। नहीं है ऐसा? अभी मैं किसी से पूछूंगा कि ऐसा कौन है जिसने थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया हो, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। उसमें उसकी झड़ हो रही है अगर वो हाथ खड़ा करता है तो। समझ रहे हो? हाँ, तो नारकोटिक समझ का कार्यक्रम ये भी सिखाता है। ये खड़ा कर दे हाथ, है ना, ओपननेस, खोल दे अपने आप को आज पूरा। हाँ मैं करता हूँ, खुल के बोल। क्योंकि इस कार्यक्रम की 3 ही सिद्धांत हैं जो फ्रंट पर आते हैं। क्या क्या? हाँ, ईमानदारी, ईमानदारी। और तू क्या कर रहा है? मिर्च मसाला लगा के पेश कर रहा है ताकि बंदे चमके तेरे से। नहीं विशाल हैं? ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, है ना, ये 3 सिद्धांत हैं। पर इन तीनों सिद्धांतों को जिसने पकड़ लिया, बताने की जरूरत नहीं उसका क्या होगा। ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, ये 3 सिद्धांत हैं। ये नए दृष्टिकोण है जो मुझे मेरी गलतियों को कबूल करने में और मदद मांगने में सहायता करते हैं। ठीक है, ईमानदारी भरी शेयरिंग करने से भी मेरा रिलैप्स होने का खतरा दूर हो जाता है। ईमानदारी भरी शेयरिंग करने से मेरा रिलैप्स होने का खतरा दूर हो जाता है। ठीक है, खुली मनस्थिति, है ना, दूसरों की बातों को सुनना, अपना दिमाग खोल के रखना। ये सुनने की क्षमता एक गुण है, टैलेंट है सुनने की क्षमता। नशेड़ी ने सुना नहीं है ना कभी किसी की। हाँ, तो सुन, पहले सुनेगा जब तो अवेयर रहेगा तू। ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम क्या है? शेयरिंग का है। शेयरिंग की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगर मैं शेयरिंग कर रहा हूँ तो तुम लोग सुन रहे हो, अभी तुम सुन ही नहीं रहे हो तो तुम्हारे ऊपर काम कैसे होएगा? तुम्हारा यहाँ आना बैठना बेकार है। तो बहुत से एडिक्ट ऐसा भी करते हैं कि नारकोटिक्स एनोनिमस में सिर्फ घूमने फिरने के इरादे से जाते हैं। हाँ, ये चलते हैं अपने और सभाओं में मोबाइल लेके बैठ गए, फेसबुक चला दी उसमें, या लड़की से बातचीत करते रहे, ध्यान सारा फ़ोन में। ठीक है, किसने क्या बोला, क्या शेयरिंग करी, बस जल्दी से टाइम पूरा हो, बाहर आए, अपने होटल वोटल पे जाएं, खाना वाना खाएं और घर पे जाके बता दें हाँ मैं वही आया मीटिंग। है ना, सिर्फ हाजिरी लगाने नहीं, जैसे स्कूल में सिर्फ हाजिरी लगाने जाते थे हम सरकारी स्कूलों में। पहला टीचर होता था, जो पहला पीरियड का टीचर होता था, वो हाजिरी लेने आता था। बस उसको हाजिरी वाले के पीरियड में बैठे, हाजिरी दी और फिर गायब। सरकारी उसमें स्कूल में कि हाजिरी लग गई अब निकल ले। तो कुछ नशेड़ी ऐसे भी करते हैं, है ना। कुछ नशेड़ी
जो मेंबर हैं ये स्वभाव में तो ऐसा व्यवहार करते ही हैं। दूसरे ये कन्वेंशन वगैरह में भी शुद्ध इरादे, एक JFT है मतलब शुद्ध इरादे लेकर नहीं जाते। तो मेरा सीखना, सिखाना, सुधार, ये सारी चीज़ें निर्भर करता है कि मैं मोटिव लेके क्या जा रहा हूँ। मोटिव पे निर्भर करता है सब कुछ, कि मैं सभाओं में क्या मोटिव लेके जा रहा हूँ। घूमना फिरना, मौज मस्ती, या फिर सुनना। मैं कन्वेंशनों में क्या मोटिव लेके जा रहा हूँ कि नैनीताल देखूंगा, रामनगर देखूंगा, जंगलों में घूमूंगा, शेर देखूंगा, है ना, रिजोर्ट में रहूंगा, टब में बैठूंगा, गीज़र में नहाऊंगा, है ना, और मौसम के मज़े लूँगा, भूख लगेगी खाना खाने चला जाऊंगा, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे जुआरी भी आएंगे, सट्टा भी खेल लूँगा, जुआ भी खेल लूँगा, है ना। बहुत से जाते हैं कि यार कोई लड़की मिल जाएगी वहाँ पे नैनीतालन, है ना, शायद वो मेरे को पसंद कर ले कि दिल्ली का लड़का है, नहीं वो भाई दिल्ली के लड़के आए हैं, अच्छा तो शायद कोई नैनीतालन पसंद कर ले मुझे, किसी से टाँका भिड़ जाए। बहुत से ऐसे इरादे भी लेके जाते हैं, है ना। बहुत से कावड़ में जा रहे हैं, ये इरादा लेके जा रहा है कि लड़कियां देखेंगी मेरे को कावड़ ले जाते हुए, बाइक पे घूमते हुए, है ना। बहुत से कहीं जा रहे हैं, बहुत से कहीं जा रहे हैं, लेकिन इरादे क्या लेके जा रहे हैं। बहुत से हज करने जा रहे हैं, बहुत से क्या करने जा रहे हैं। तो सब कुछ इरादों पे निर्भर करता है, नीयत पे। समझ लो। तो शुद्ध इरादे, इरादे क्या है, पहले अपने मोटिव क्लियर करो। मोटिव क्लियर करो पहले। दोष नारकोटिक्स एनोनिमस को दे देते हो, दोष अपनी किस्मत को दे देते हो, है ना। हमने हमेशा अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराया, अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराया। आज हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। आज हम अपने एडिक्शन के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। अभी बहुत सा नशेड़ी है कि थोड़ा सा क्लीन होते ही उसमें एक मैं आ गई। कार्यक्रम मैं को नीचे रखने को बोलता है कि अपने अहम को, अपने ईगो को नीचे रख। तो वो नीचे कब रहती है मेरी ईगो? जब मैं नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों में डेली जाता हूँ, वहां जाने से मेरी ईगो जो है ना नीचे रहती है। वहाँ सब अपनी शेयरिंग कर रहे होते हैं, अपनी बर्बादी की, नुकसानों की। कोई बेचारा ऐसा आके शेयरिंग कर रहा है जिसके पास काम भी नहीं है, खाने को भी नहीं है। तो मुझे सुनता हूँ तो मुझे याद रहता है, मुझे याद रहता है कि हाँ यार मैं भी नशेड़ी हूँ। हाँ मैं कैसे नालियों में बैठता था, कैसे खत्तों में बैठता था, है ना, कैसे जुगाड़ होता था मेरा। तो बहुत सौ में मैं आ जाती है। अब बैन जो टिप टॉप कपड़े वपड़े पहन के निकलते हैं, है ना, किसी की नहीं सुन रहे घर पे, घर पे किसी की नहीं सुनने। और कह रहे हैं भाई मैं तो हरिद्वार जा रहा हूँ मम्मी, है ना। कोई कह रहा है मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ मम्मी। वो कह रही है आज मत जा, अभी ये है वो है, पैसे नहीं। कह रहा है भाई मेरे को वहाँ जाना है, पैसे दो। मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, पैसे दो। तो वो सोचता है पैसे दो, है ना। आज मैं घूमने जा रहा हूँ, आज मैं फिरने जा रहा हूँ, आज मैं, है ना, एक धार्मिक जगहों पे जा रहा हूँ, तो पैसे दो मेरे को ना, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ मैं। दुनिया भर में घूमने जा रहा है ना,
लेकिन वो ये नहीं देख रहा है ना कि उसका जो घर है वो व्यवस्थित नहीं है, और वो धार्मिक जगहों पे नियत क्या लेके जा रहा है ना? क्या वो माँ बाप का दिल दुखा के वहाँ जा रहा है? समझ रहे हो? तो एक गाने में था राजेश खन्ना की अलग अलग फिल्म कि ये दिल मथुरा काशी काबा और मदीना, ये दिल और एक फिल्म है पवित्र पापी, बहुत पुरानी फिल्म है। इसमें काजोल की माँ हीरोइन होती है और नीतू सिंह बच्ची होती है। इसका एक गाना है कि जब तक साफ है दिल का शीशा दुनिया से ना डर। सब कुछ मेरे माँ बापों में बसा दिया है, सब कुछ मेरी नियत पे निर्भर कर दिया है करने वाले ने। किसी को पूछना है? आईना ये क्या लगा दिया? ये खोल के क्या बैठा था मैं, पहुंच कहाँ गया? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे कि खोल के क्या बैठा था मैं कि आज क्या पढ़ाना है, वो पहुंच कहाँ गया? तो आज की क्लास का सबक याद है? याद हुआ? जो मैन है इसका, मैन शीर्षक है इसका क्या है कि खुद को नशेड़ी के रूप में स्वीकार करना है। जी भाई। बहुत से ये कह देते हैं भाई मैं तो कभी कभी पीता हूँ, मैं थोड़ी ना नशेड़ी हूँ। जी भाई। मैं तो बस बियर पीता हूँ। जी भाई। जी भाई। मैं तो बस रात को पीता हूँ, मैं तो बस ये करता हूँ, मैं तो बस सिगरेट पीता हूँ। जी भाई। तो वो जो ये कह रहा है कि मैं तो बस वो भी कभी ठीक नहीं होएगा जब तक वो ये मैं तो बस नहीं छोड़ेगा ना। जी भाई। जब तक वो मैं तो बस नहीं छोड़ेगा। जब तक वो मैं तो बस नहीं छोड़ेगा। मैं तो बस ये करता था, मैं तो बस वो करता था, मैं तो बस शराब पीता था, मैं तो बस दम पीता था, तो वो भी ठीक नहीं होएगा। जो कहता है कि मैं तो बस, उसे लगता है कि मैं तो बस ये करता था। उसे लगता है बस मैं तो ये करता था, बस शराब पीता था। उसे जब शराब पीना एक बड़ा महान काम लगता है कि मैं तो बस ये दारू पीता था हल्की सी शाम को, मैं तो बस दम लगाता था भाई बस। जी भाई।